सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और हमें अपने सतगुरु का गुणगान करना है, सतगुरु की महिमा करना है, सतगुरु की कहते हैं समर्पण होकर अपने पूरी तरह से भक्ति में लगी रहना है, मर्यादा में। तो ये शब्द अनमोल हैं। इन शब्दों के माध्यम से हमें अपने सतगुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और विश्वास में मदद मिलेगी। तो ये बहुत अनमोल हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अनमोल हैं। इनको गहराई से समझें। ये सतगुरु के शब्द हैं। कहते यह मन जालिम जोर्री और बरजे नहीं माने, और जो कोई मन को पकड़ा चाहे भागत सांकर तीर, और सुर नर मुनि सब पच पच हारे हाथ न आवे चोर। देखो कहती है यह मन जालिम चोर्री, ये मन है ना, तो मन को संरक्षण दे रहा है काल। ये काल की गति से चलता है मन। तो कहते हैं यह मन जालिम चोर्री। कबीर साहब समझा के कह रहे हैं कि बेटा यह मन है, ये जालिम है, इसको भक्ति पे लगा के रखना है, इसको भक्ति के तर और कहीं इसको जाने नहीं देना है। यह मन जालिम जोर्री और बरजे नहीं माने। आह, ये वैसे ही उसको पकड़ना चाहो, वैसे ही भक्ति पे लगाना चाहो तो ये मानेगा नहीं। ये इसकी प्रवृत्ति है मन की, ये भक्ति पे नहीं लगेगा, ना कोई अच्छा काम करेगा, ना अच्छी चीज़ सोचेगा, ना गुरु के प्रति समर्पित रहेगा, सत्संग नहीं सुनेगा, वचन नहीं सुनेगा, मंत्र पे श्रुत नहीं टिकने देगा। ये मन की व्यथा है। ये कहते हैं जो कोई मन को पकड़ा चाहे, और जिस भी किसी ने इसको पकड़ना चाहा, और भागत सांकर तोर। ये भागत सांकर तोर, जैसे पहले सांकर लगा के जो गेट होते थे ना, तो पहले सांकर लगाई जाती थी गेट में जो पीछे से बंद करने के लिए। तो कहते उसी प्रकार से ये मन है ना, ये सांकर तोड़ के भाग लेता है। इसको कितना भी तुम समझाने की कोशिश करो कि भक्ति कर लो, अगर भक्ति नहीं करोगे तो आगे बड़ी व्यथा हो जाएगी, 84 लाख योनियों में जाना होगा। तो लेकिन ये मानते ही नहीं है। अब कबीर साहब कहती हैं सुर नर मुनि सब पच पच हारे हाथ न आवे चोर। कहते हैं सुर देवता, सारे 33 करोड़ देवी देवता, सब कुछ सब कोई हार गए इस मन के, और नर मनुष्य मुनि साधु सन्यासी जितने भी हुए सब पच पच हारे। इससे कहते हैं सभी हार गए हैं, कोई इसको जीत नहीं सका है। पच पच हारे हाथ न आवे चोर। ये चोर किसी के भी हाथ में नहीं आता है मन। ये चोर किसी से भी, किसी भी साधना से, सुर की साधना, नर मुनि सबकी साधना फैल हो गई इस मन के हाथे। कहते इंद्र भगवान देखो कहाँ मन के हार से कैसे कैसे काम किए हैं, सारे लोग जानते हैं। कहते जो हंसा सतगुरु को होवे। आहा, अब कबीर साहब ने उसका वे भी बता दिया है कि ये दबेगा कैसे। कहते जो हंसा सतगुरु के होई और राखे ममता छोर। कहते जो अपने सतगुरु का होगा अपनी ममता पूरी सतगुरु में जोड़ लेगा। कहते हैं अपनी पूरी भक्ति में सतगुरु के प्रति समर्पित कर देगा। कहते उसके फिर कंट्रोल में आ जाएगा मन, उसका फिर मन पूरा भक्ति करेगा, सतगुरु के शरण में रहेगा, सतगुरु की आराधना करेगा भक्ति से, सतगुरु के पूरी तरह से मर्यादा में रहेगा। ये फिर भाग नहीं सकता है। ये कहती हैं जो हंसा सतगुरु के होई राखे ममता छोर। और कहे कबीर सुनो भाई साधु। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कहे कबीर सुनो भाई साधु बचो गुरुन की ओट। गुरु की ओट, अपने गुरुवन की ओट। आप अपने जिसको गुरु मानते हैं, सच्चा गुरु मानते हैं, उसके चरणों की ओट में आपको रहना होगा। तभी ये कहती है मन आपका फिर नहीं भागेगा, फिर ये स्थिर रहेगा, फिर कभी इधर उधर आपको नहीं ले जाएगा, किसी प्रकार से आपको विचलित नहीं करेगा। पूरी तरह से आप जैसा चाहेंगे, जैसी भक्ति कराना चाहेंगे उसी प्रकार से भक्ति करेगा। तो कह रहे कहें कबीर सुनो भाई साधु बचो गुरुन की ओट। अब सतगुरु के चरणों की ओट में आके अपनी भक्ति करना शुरू करो। एक शब्द और लिखता वाह वाह शरणागति ताकी है। वाह 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 शरणागति ताकी है। अब शरणागति किसकी है? सतगुरु की। कौन सतगुरु? कबीर साहब की। तो कबीर साहब की शरणागति आके कहते हैं वो हंसा फिर पार होने के लिए भक्ति करेगा, काल के जाल से निकलने की भक्ति करेगा। बोल अबोल अडोल अचाहक ऐसो गतिया जाकी है। बोल अबोल अडोल अबाहक ऐसो गतिया जाकी रे।
और अंतर्गति में भया उजाला बिन दीपक बिन बाती है। देखो कहते हैं जिसके हृदय में अंतर मन में उजाला हो जाएगा ना, कहते अंतर्गति में भया उजाला बिन दीपक बिन बाती है। सुरत सुहागन भई मतवारी प्रेम सुधारस चाखी है। आहा, कहते अंतर्गति में भया उजाला बिन दीपक बिन बाती है। सुरत सुहागन भई मतवारी, जिस सुरत सुहागन, जिस सतगुरु की दीवानी सुरत मतवानी हो जाएगी। सुरत सुहागन भई मतवारी और प्रेम सुधारस चाखी है। ये सतगुरु के प्रेम का रस, सतगुरु के समर्पण का रस, सतगुरु के चरणामृत का रस। आहा, ये सारी चीज़ें आपको कहती हैं सुहागन बना देंगी उस परमात्मा के प्रति। और निरख निरख अंतर पग धरना, निरख निरख अंतर पग धरना अजब झरोके झांकी है। कहती है निरख निरख, निरख निरख के, परख परख के अपने सतगुरु के चरणों के पद पे अपना पैर रखना है। जहाँ सतगुरु ने जो हमें मार्ग दिया है, कहती हैं पग पे चलने का अर्थ है कि जहाँ सतगुरु ने हमें मार्ग बताया है, पथ प्रदर्शक किया हमारा। निरख निरख अंतर पग धरना अजब झरोके झांकी है। अजब झरोके झांकी है सतगुरु के, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की अजब झरोके वाली झांकी है। तो अब पग पग पे हमें पैर धरना है, सतगुरु के समर्पित होकर हमें भक्ति करना है। अब कहे कबीर एक नाम सुमर ले। आहा, ये नाम सुमर ले, ये सतगुरु का नाम सुमर ले, ये सत कबीर भगवान का नाम सुमर ले। कहते हैं बिना नाम के सुमर नहीं हो सकता है। कहते सुमरन से ही पार होगा, कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो कहे कबीर एक नाम सुमर ले आदि अंत जो साखी है। कहते आदि अंत की जो साखी है उसका परिणाम यही है कि अब अपना श्रुत नृत्य से जाप कर ले, अपना नाम सुमर ले और नाम की महिमा से अब ऊपर की गति चलो, अपने स्थान चलो, मूल स्थान चलो, सतलोक चलो। एक शब्द हो दे, वाह वाह अमर घर पाया है। आह, वाह वाह अमर घर पाया है। अब हमें वो घर मिल गया है जहाँ पर हमारा सतगुरु बैठा है, जहाँ हमें पूरी सुख सुविधाएं हैं, जहाँ से हम आए थे, जहाँ से काल के जाल में फंस के हम आए हैं। तो कहती हैं वाह वाह अमर घर पाया, वो हमने पूरा घर पा लिया, वो अमर पूर्ण परमात्मा का घर पाया हमने। और दुख दर्द काल नहीं व्यापे। कहती हैं जो हमें सतलोक मिला है, जो हमें सतलोक हमारे हृदय में विराजमान हो गया, व्याप्त हो गया, तो कहती हैं दुख दर्द काल नहीं व्यापे। कहती वहाँ तो ना दुख है सतलोक में, ना दर्द है, ना काल का वहाँ कोई तांडव है, ना भय है। तो कहती हैं दुख दर्द काल नहीं व्यापे, आनंद मंगल गाया है। वहाँ पे तो कहती है आनंद के मंगल के गीत हैं। कहती हैं पूर्ण आनंद है, सर्वानंद है वहाँ पर सतलोक में। कहती है मूल बीज बिन वृक्ष विराजे सतगुरु अलख लखाया है। आहा, मूल बीज बिन वृक्ष विराजे। कहती है जो मूल बीज है, जो बीज का ही परिणाम है कि ये वृक्ष बना है। तो मूल बीज, और मूल बीज में जड़ जिसकी भक्ति करना है वो है सतगुरु कबीर साहब। तो मूल बीज बिन वृक्ष विराजे सतगुरु अलख लखाया है। और सतगुरु ने ही हमारे हृदय में अलख लगाया है, अलख जगाया है कि वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का लोक है, सतलोक है। वो कहते हैं कभी खंडित ना होने वाला लोक है, पूर्ण परमेश्वर का उच्च स्थान है, सर्वोच्च स्थान है, जहाँ पर कोई नहीं पहुँचा आज तक, पूर्ण मोक्ष वाला स्थान है। तो वहाँ चलने को अब तैयारी करनी है। कहते हैं कोटि भान छवि भया उजारा। आहा, करोड़ों भान, करोड़ों सूर्य के बराबर छवि भया उजारा। वहाँ जो भगवान बैठा है उसकी छवि में जो रोशनी है वो करोड़ों सूर्य के बराबर है। करोड़ भान छवि भया उजारा, हंस हिरंबर भाया है। और हंस हिरंबर होता है हीरे जैसा, हीरे जैसा वहाँ पर जो हंस जाएगा, हम लोग हंस हो जाएंगे वहाँ जाने के बाद। तो कबीर साहब कह रहा है कि बेटा तुम्हारा भी हीरे जैसा तेज हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, और हीरे जैसी तेरी रोशनी होगी, और तू उस लोक में जाएगा तो वो अमर लोक हो जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आबा गबन मिटाया है। कबीर साहब कह रहा है कि हे मेरे भोले भाले, हे मेरे साधु संतो,
अब पूरी मोक्ष की साधना कर लो, आवागमन मिटाया है, अपना आवागमन मिटा लो। एक ही बार में पूरा समर्पण करके अपना आवागमन मिटा लो। सतगुरु को अपने कहते हैं हृदय में बसा लो, अपनी आत्मा में बसा लो और सतगुरु की शरण में आके फिर पूर्व मोक्ष प्राप्त करो, सतलोक चलो। ये समय है सतलोक जाने का, सतगुरु को हृदय में बैठाने का। शब्द रूप में भगवान प्रकट है तो अपने हृदय में इसको धारण कर लो। ये परमात्मा आपकी पल पल सहायता करेगा, पल पल मदद करेगा और अंत समय में अंतिम श्वास की भक्ति में आपको सतलोक ले जाएगा। तो ये भगवान प्रकट है, सतगुरु प्रकट है कबीर साहब। एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।